नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल टॉपिक पे। दोस्तों पैसे अगर आप कमा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, खुद से पैसे कमा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप किसी के भरोसे नहीं बैठे हैं, खुद पैसे कमा रहे हैं, अपना खर्चा खुद चला रहे हैं। लेकिन ज़रा एक बात मुझे बताइए कि आज आपके पास एनर्जी है तो आज आप काम कर ले रहे हैं, पैसे कमा पा रहे हैं, तो 60 तक आप काम करेंगे, यानी कि 40 साल और काम करने के लिए एक्टिव रहेंगे, काम कर सकते हैं। उसके बाद तो हिम्मत नहीं करता है, मजबूरी में ही काम करना पड़ता है। तो आप लोग कुछ ऐसा करें कि आपको मजबूरी में आगे चल के काम ना करना पड़े। आप फाइनेंशियली फ्री हो जाइए अपने इस 40 साल की जर्नी में। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये होता है कि भाई आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। आप अपने धीरे धीरे करके पैसे इतने इकट्ठे कर लें, अपने पैसों को काम पे ऐसी जगह पे लगा दें कि वो पैसा आपको काम करके पैसे कमा के दे, आपको खुद पैसों के लिए काम ना करना पड़े। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन से तरीके से हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री होकर के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद कोई भी टेंशन नहीं रहेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। अगर हमारे लड़के हमको घर में नहीं रखेंगे, घर से निकाल देंगे, तो हम क्या करेंगे। क्योंकि पहले के जो लोग होते थे जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती थी, वो ऐसा ही सोचते हैं कि भाई अगर मान लो कि अभी हम अपने लड़कों को पढ़ा कर लिखा कर बड़े कर रहे हैं, उनको सक्सेसफुल बना रहे हैं, उनको काबिल बना रहे हैं, लेकिन कल को इस बदलते ज़माने में अगर मेरे बेटे मेरा साथ नहीं देते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब बेटों की शादी हो जाती है, बहू आती है घर में, तो बहुत सारे लोगों के तेवर बदल जाते हैं। वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं और वो खुद अलग हो जाते हैं। मतलब कि अपने माँ बाप का बिल्कुल केयर नहीं करते, केयरलेस हो जाते हैं। सिर्फ अपनी वो छोटी सी फैमिली जो नई नई बनी रहती है उसमें मज़े लेते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना यही सोचते हैं कि मेरा सब कुछ यही है अब। तो ऐसा सीन हमारे साथ ना हो, आपके साथ ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा। क्योंकि उस केस में अगर मान लीजिए हमें हमारे लड़के घर से निकाल देते हैं, तो क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं रहेगी, फाइनेंशियली हम फ्री नहीं रहेंगे, तो उसके लिए हमें मजबूरन एकदम बूढ़े हो जाएंगे, कमर लटकने लगेगी, तब तक भी काम करना पड़ेगा अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि फाइनेंशियली फ्रीडम क्या होता है। तो फाइनेंशियली फ्री होके अपने ज़िंदगी का मज़ा आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा, अभी से इन्वेस्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। अब बात आती है इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग के मामले में कई लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि इन्वेस्टिंग कहाँ करें भाई, करना ठीक है, कहाँ करें। अब देखिए, इन्वेस्टिंग के नाम पे सबसे पहली चीज़, इन्वेस्टिंग का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है शेयर मार्केट, जिसको लोगों ने जुआ बोल बोल करके आपका कान पका दिया होगा कि भाई शेयर मार्केट एक जुआ है, क्योंकि इसमें पैसे लगाने हैं और पैसा ज़्यादातर डूब ही जाता है, ये एक जुआ है। लेकिन भाई ये जुआ नहीं है। शेयर मार्केट के अलावा और कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे से शुरुआत से कैसे आप बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ, तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो देखिए, कई तरीके आते हैं, तो कुछ 2-3 चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला तो देखिए हो गया शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो का बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि भाई क्रिप्टो करेंसी का कोई भरोसा नहीं है, कब कितना ऊपर चला जाए, कब कितना नीचे आ जाए, इसीलिए क्रिप्टो की बात नहीं करेंगे। पहली चीज़ है शेयर मार्केट। तो भाई शेयर मार्केट होता क्या है, देखिए कंपनी जो होती हैं, जैसे कि हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। कोलगेट यूज करते हैं सबसे पहले सुबह उठते उठते, ब्रश यूज करते हैं, वो बहुत सारी कंपनियों के हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं। आप समझ सकते हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ों में क्या क्या आता है, नमक, तेल, हल्दी, मसाला, ये सब चीज़ें आ जाती है रोज़मर्रा की चीज़ों में। और इन सभी चीज़ों को बनाता कौन है, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए एक होती है कंपनी। अभी ये कंपनी का ही शेयर हम खरीदते हैं शेयर मार्केट में। अभी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए सबसे पहले तो उनको जो शेयर मार्केट का क्राइटेरिया होता है लिस्टिंग का,
उनको पूरा करना पड़ता है, फुलफ़िल करना पड़ता है। उसके बाद ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट इसलिए होती है ताकि वो हम जैसे पब्लिक से फंड रेज़ कर सकें, यानी कि पैसे इकट्ठा कर सकें, पैसे इकट्ठा करके अपनी कंपनी को और बड़ा कर सकें, बहुत सारे कंट्री में, बहुत सारे शहर में अपनी कंपनियों को खोल करके अपना बिजनेस बढ़ा सकें। अब हम क्या करते हैं, वो जब अपना आईपीओ लाती हैं तो हम आईपीओ खरीद करके उनके आईपीओ के ज़रिए उनको पैसा देते हैं। हमारा पैसा उनके पास जाता है और उनकी कंपनी का कुछ शेयर हमारे पास आता है। कुछ शेयर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, हमारी कंपनी है ए टू जेड। अब ए टू जेड कंपनी मेरी जो है वो अच्छी चल रही है और मैं चाहता हूँ कि अपनी कंपनी को और बड़ा करूँ, क्योंकि अपनी कंपनी को और बड़ा करूँगा तो मेरी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी। अब अपनी कंपनी को और बड़ा करने के लिए मुझे चाहिए पैसे, तो पैसे मेरे पास है नहीं उतने, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो भाई हम जाएंगे इन्वेस्टर के पास। जो इन्वेस्टर पैसे लगाते हैं कंपनियों में, उनके पास जाएंगे, उनसे पैसे लेंगे, उनको अपना प्लान बताएंगे, उनको समझ में आएगा तो वो हमें पैसे देंगे। उसके बाद हम अपने बिज़नेस को थोड़ा और बढ़ाएंगे। उसके बाद भाई हमें ऐसा लगेगा कि हमें अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाई बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो कमाई अच्छी हो रही है, और बिज़नेस और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा चलेगा और ज़्यादा दूर तक जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे तो हमारी कमाई और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए हमें चाहिए और पैसे, बिज़नेस को बड़ा करना है तो और पैसे चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, अब हम आएंगे आईपीओ लेकर मार्केट में पब्लिक के पास। पब्लिक के पास मतलब आप जैसे लोगों के पास हम अपना आईपीओ लाएंगे। आईपीओ में आप एक दो शेयर नहीं खरीद सकते, आईपीओ में लॉट होता है। लॉट में वो शेयर बने होते हैं 100 शेयर, 150 शेयर, 50 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, 40 शेयर, 35 शेयर, ये इस टाइप का कुछ लॉट होता है। एक लॉट आपको ख़रीदना पड़ता है। वो लॉट होता है 14 से 15 हज़ार रुपये का, यानी कि 14 से 15 हज़ार रुपये के बीच में उनका जो लॉट का साइज़ होता है वो डिपेंड किया जाता है। जैसे कि शेयर का प्राइस मान लीजिए ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा शेयर नहीं आएंगे, कम शेयर आएंगे। 14,000 के लगभग ही उनका लॉट का प्राइस रहेगा और उस प्राइस के अंदर जितने शेयर आएंगे उतने शेयर एक लॉट में होंगे। तो ऐसा कुछ सीन होता है आईपीओ का। अब आईपीओ भाई हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपना कितना % शेयर मार्केट में देना है और कितने पैसे लेने हैं। इस हिसाब से हम अपना आईपीओ लिस्ट करते हैं। आईपीओ लिस्ट होने के बाद आप लोग उस पर पैसे लगाते हैं, बिट लगाते हैं कि भाई हमें चाहिए आईपीओ, हमें इस कंपनी का आईपीओ लेना है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब इससे क्या होगा कि भाई आप देंगे हमारे आईपीओ के ज़रिए हमें पैसे। मान लीजिए आप हमें पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब कि वो पैसा आप हमें नहीं, हमारी कंपनी को दे रहे हैं, हमारी कंपनी में लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि भाई कंपनी में आपका भी हिस्सेदारी हो जाएगा। जब हमारी कंपनी ग्रो करेगी तो ये आपकी भी कंपनी है, अब न सिर्फ हमारी है। हाँ, ये है कि आपका कुछ शेयर है तो आप कुछ % मालिक हैं, न कि पूरे के पूरे मालिक हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप कंपनी के मालिक तो हो जाते हैं, लेकिन आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि भाई ये कंपनी कैसे चलेगी, इसका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिकना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट में कौन से नए इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। ये सब आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसे लगा देना है। हम और हमारी टीम जो काम करती है वो अपना सब कुछ मैनेज करेगी कि प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, ब्रांचेस कहाँ खोलने हैं, कहाँ अपने बिजनेस को बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस अगर हमारा बिजनेस ग्रो करता है, हमारी कंपनी ग्रो करती है, हमारा फ़ायदा होता है, तो हमारे कंपनी के जो शेयर हैं वो आपस में कुछ दिन बाद ट्रेड होने लगते हैं। यानी कि जैसे आपने ख़रीदा, आपके चाचा के लड़के ने ख़रीदा, आपके बुआ के लड़के ने ख़रीदा, तो मान लीजिए आपके बड़े पापा के लड़के ने अभी शेयर नहीं ख़रीदा है, या फिर ख़रीदा भी है तो उसको और शेयर की ज़रूरत है, वो और शेयर ख़रीदना चाहता है। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए जितने शेयर हम देना चाहते थे, हमने तो अपनी कंपनी का उतना शेयर दे दिया। अब आप 4 लोगों के बीच में वो शेयर हो गया। तो इस केस में आप या आपके चाचा का लड़का या आपके बुआ का लड़का कोई भी अपना शेयर सोचेगा कि मैं थोड़ा बेच दूँ अपने शेयर, या फिर पूरा बेच दूँ, मुझे थोड़ा फ़ायदा हो गया है। तो वो जब बेचेगा तभी ये आपके बड़े पापा का लड़का शेयर खरीद पाएगा, नहीं तो नहीं खरीद पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये खरीदना चाहता है और कोई बेचने वाला है ही नहीं तो भी ये खरीद सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेयर लिमिटेड है। मैंने अपना जितना देना था वो तो दे दिया, अब लिमिटेड में आप 3 लोगों के पास है, तो आप 3 लोगों में से कोई बेचेगा तो ये खरीद सकते हैं, नहीं तो ये नहीं खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये चाहेंगे कि भाई अगर शेयर की प्राइस अभी मान लीजिए 100 रुपये है और ये 110 रुपये देकर के ख़रीदना चाहते हैं, तो वो अपना वेट लगा सकते हैं कि भाई 110 रुपये जब इसका प्राइस आए तो मेरे पोर्टफोलियो में वो ख़रीदा जाए ऑटोमेटिक, तो ये लगा सकते हैं। अगर आप 110 का रेट जाता है बेच देते हैं तो ये ख़रीद लेंगे, ठीक है। आप तीनों में से कोई भी बेचता है तो ये ख़रीद सकते हैं, नहीं बेचता है तो नहीं खरीद सकते हैं।
तो इस तरह से सीन चलता है शेयर मार्केट में। शेयर के भाव इसी तरह से बढ़ते हैं कंपनी का ग्रोथ दे करके। जैसे हमारी कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी का शेयर जो है वो थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि बहुत सारे डिमांड आएंगे। डिमांड एंड सप्लाई पे ये काम करता है प्राइस। जब बहुत सारे डिमांड आएंगे तो ऑटोमेटिक शेयर की प्राइस बढ़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक गन्ना है, उस गन्ने को खरीदने के लिए 4 लोग खड़े हैं लाइन में। अब 4 लोगों अपना सोच रहे हैं कि भाई हम खरीदें, हम खरीदें, हम खरीदें, हम खरीदें। तो इस तरह से 4 लोग थोड़ा पैसे बढ़ाते हैं आपस में। जैसे कि डाक बोलना होता है ना, ये नीलामी टाइप का कह सकते हैं, नीलामी कह दो एक तरह से। तो ये कहेगा भैया हम 110 रुपये का गन्ना खरीदेंगे, दूसरा कहेगा हम 115 का खरीदेंगे, तीसरा कहेगा हम 120 का खरीदेंगे, चौथा कहेगा हम 125 का खरीदेंगे, फिर ये कहेगा हम 130 का खरीदेंगे, फिर ये कहेगा 135 का खरीदेंगे। इस तरह से ये डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। जब लोगों को नीड होती है शेयर की, लोग खरीदना चाहते हैं, तो वो शेयर की वैल्यू प्राइस बढ़ता है। और लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, अपना शेयर बेच बेच के भागने लगते हैं कुछ लोग। जब कंपनी घाटे में जाने लगती है तो भाई जब शेयर सेल होने लगते हैं, होल्डर शेयर को बेचने लगते हैं, तो उस टाइम पे शेयर की प्राइस जो है वो घट जाती है। और जब शेयर की डिमांड ज़्यादा आती है कि भाई शेयर सबको चाहिए लेकिन कोई बेच नहीं रहा है, तो उस केस में शेयर का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इस तरह से शेयर की खरीदी बेची हो जाती है और शेयर इस तरह से काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जुआ है, ये आप कंपनी में पैसे लगाते हैं और कंपनी में पैसे लगाने के बाद कंपनी ग्रो करती है तो आपके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, आपके शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपके पैसे बढ़ेंगे। तो इस तरह से होता है काम शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी में शेयर लगा रहे हैं वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने वाली है या नहीं। अगर वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो नहीं करने वाली है, उस कंपनी का फ्यूचर आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको नहीं लगता कि वो कंपनी की जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट उसका चलने वाला है, वो कंपनी जो काम करती है वो काम उसका चलने वाला है फ्यूचर में, तो आपको ऐसी कंपनी में पैसे नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि जब उस कंपनी का बिजनेस ही नहीं चलेगा तो शेयर के प्राइस बढ़ेंगे कहाँ से, आपका लॉस हो जाएगा इस केस में। तो आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है, देखना है कि भाई जैसे मान लीजिए कि हम कोलगेट कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, एशियन पेंट कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, जो घर में पेंट वगैरह होते हैं। तो मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसमें मत लगा लेना भैया के पैसे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। एमआरएफ के टायर हम बहुत सालों से चलाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि भाई एमआरएफ के टायरों पे एमआरएफ लिखा होता है। तो ये कंपनियाँ जो होती हैं उनका सब शेयर आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उनकी कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है कि भाई जब देखिए सबसे पहले जब कंपनी एमआरएफ आई थी तो एमआरएफ के बारे में भाई लोगों को एनालिसिस करना पड़ा होगा, उनको सोचना होगा कि भाई ये कंपनी जो है एमआरएफ टायर तो बना रही है, लेकिन ये टायर चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये टायर बेच पाएगी या नहीं बेच पाएगी। तो कुछ लोगों ने क्या सोचा होगा कि टायर तो भाई देखो बिकेंगे, क्योंकि आने वाले समय में गाड़ियों का क्रेज बढ़ता जा रहा है, गाड़ियाँ लोग खरीदते जा रहे हैं। अब गाड़ियाँ लोग खरीदेंगे तो गाड़ियाँ रोड पे भी चलेंगी, गाड़ियाँ रोड पे चलेंगी तो टायर तो घिसेगा यार। अब टायर घिसेगा तो टायर लोगों को खरीदना पड़ेगा। अब टायर कंपनी का बिकने लगेगा, बिजनेस चलने लगेगा तो कंपनी ग्रोथ करेगी। कंपनी ग्रोथ करेगी इसका मतलब मेरा फ़ायदा होगा अगर मैं लगाता हूँ तो ये जिसने सोचा होगा उसने कंपनी में पैसे लगा दिए, शेयर खरीद लिए। अब जो कंपनी में शेयर खरीद लिया भाई वो तो हो गया फिर माला माल। आज देख रहे हैं एमआरएफ का शेयर कितने का मिल रहा है मार्केट में, जा करके गूगल सर्च करके देख लेना जिनको बेसिक सी नॉलेज नहीं होगी। लाख के पार होगा। अभी चलिए मैं देख लेता हूँ। हाँ 52 वीक रेंज, हाँ 52 वीक, पिछले 52 हफ्ते के अंदर ये 1,16,000 से लेकर 1,51,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि मिनिमम प्राइस इसका जो है 52 हफ्ते में 1,16,000 रहा है और मैक्सिमम 1,51,000। तो ये 1,51,000 समझ लीजिए कि 1,51,000 रुपये का इस टाइम एक शेयर है। और ये जब शेयर आया था तब कितने में आया था, हाँ देखिए ये एमआरएफ
ये जब आईपीओ आई थी तो भाई 1990 में इसका आईपीओ आया था, ठीक है। इसमें इसकी कीमत थी एक शेयर की 11 रुपये। 11 रुपये का एक शेयर 1990 में था, और आज ये हो गया है 1,51,000 रुपये का। समझ रहे हो ना, 1,51,000 रुपये का हो गया है ये सिर्फ 11 रुपये का शेयर। साल कितने हुए भाई, 1990 में आया तो 10 साल 25 35 साल, 35 साल एवरेज हो गया लगभग। 35 साल में कितनी कीमत बढ़ गई ये आप देख लो। अगर किसी ने 10 शेयर भी ले लिए होते उस टाइम पे तो कितना फ़ायदा हो गया होता, चलिए बताते हैं। दस शेयर का मतलब आप समझ रहे हो 110 रुपये ओनली, ठीक है। 110 रुपये किसी ने उस टाइम पे लगा दिए होते तो आज मान लीजिए 1,31,000 के हिसाब से ही हम देखते हैं तो 13,15,000 रुपये हो जाते। 11 रुपये का शेयर, मात्र 100 रुपये लगा करके 13 लाख रुपए का मुनाफा। कितने साल में, 25 10 35 साल में। मैंने कितने साल की बात करी थी भैया, 40 साल की। चलिए हमारी उम्र अभी 40 साल है, तो 40 साल में इसकी शेयर अभी कितनी बढ़ने वाली है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। और इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि व्हीकल की संख्या कितनी बढ़ रही है, टायर कितने ज़्यादा यूज होने वाले हैं, और ये कंपनी कितना ग्रोथ करने वाली है। तो ये समझ लीजिए कि इस तरह से अगर आप कोई भी एक ऐसी कंपनी देख लेते हैं जिसमें आज 100 200 50 150 25 15 ऐसे कुछ शेयर का प्राइस हो, और वो कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो मतलब इस लेवल का है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज बढ़ता जा रहा है लोगों में। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो आने वाले समय में पेट्रोल व्हीकल से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाले हैं। डीजल पेट्रोल का कीमत जो है वो कहाँ जाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ लगभग कुछ सालों के बाद ना के बराबर हो जाएंगी, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाएंगे। क्योंकि अभी तो स्टेशन भी लग रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के, जैसे कि फ्यूल स्टेशन होते हैं ना, डीजल पेट्रोल मिलता है, उस तरह से चार्जिंग स्टेशन भी लग रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, इस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे बैटरी बनाने वाली कंपनी जो कि लिथियम आयन बैटरी बनाती होगी, इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो काम करती हैं कंपनियां उस टाइप के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये काम आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, ये मैं कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ भाई, इस तरह से काम होता है मैं ये बता रहा हूँ। इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या ज़्यादा होने वाला है, किस चीज़ के भाव बढ़ने वाले हैं, कौन सी कंपनी ग्रोथ करने वाली है। इस टाइप की कोई कंपनी आप चूज करके शेयर मार्केट में पैसे लगा करके ईजिली पैसे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है।